राहुल गांधी की लाल किताब पर विवाद हो गया साहब कि लाल किताब का कवर कुछ और अंदर जो है कोरे पन्ने हैं, ये बवाल हो गया। मतलब किसी शायर ने लिखा ना साहब कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, कयाफा यानी कि बात व्यवहार, तो मतलब कहते हैं कि आदमी पहचाना जाता है कयाफा देखकर, खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। लेकिन जब लिफाफा का कवर कुछ और हो अंदर कुछ और हो तो क्या करिएगा। दरअसल इन लाइनों का जिक्र इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपनी रैलियों में अक्सर होता है ना वो लाल किताब, संविधान की लाल रंग की जो बुक वो लहराते हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं साहब। बीजेपी आरोप लगा रही है, आप सुनिएगा ध्यान से, कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब, कथित किताब संविधान की लाल किताब ऐसे रैलियों में, अच्छा वो है वो तस्वीर लगी हुई है वो देखिए उधर, वो जो ऐसे दिखाते हैं, बीजेपी कह रही है उस किताब के पन्ने कोरे कागज हैं, ब्लैंक पेपर्स। अच्छा वीडियो भी आ गया, देखिए वीडियो भी जारी किया बीजेपी ने। मतलब यहां लिफाफा देखकर मजमून बताना इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि शायद अंदर कोरे पन्ने हैं। पूरी कहानी समझिए, हुआ क्या, कहां से एक कहानी की शुरुआत हुई। क्या हुआ, कल यानी कि 6 नवंबर को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन किया था। ठीक, इस दौरान सम्मेलन में आए लोगों को राहुल गांधी जी ने संविधान की वही लाल किताब बंटवाई थी जो वो खुद मंच से वो लहराते हैं। इस किताब को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने ट्विटर पर 2 वीडियो शेयर किए, दिखाइए साहब। पहले वीडियो में राहुल गांधी मंच पर नजर आ रहे हैं और सामने बैठे उनके समर्थक अपने हाथों में संविधान की वही लाल किताब लहरा रहे हैं जिसे बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने बंटवाई थी। जबकि दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा उस तरफ देखिए, हाँ ये देखिए खाली पन्ने नजर आ रहे हैं, ब्लैंक पेपर्स है। बाहर तो नजर आ रहा है लाल किताब वो संविधान वाली, अंदर ब्लैंक पेपर्स है। अब वो संविधान की उसी लाल किताब को खोलकर उसके पन्ने पलटे जा रहे हैं। इस किताब के सारे कागज तो कोरे निकल गए जिन पर एक भी शब्द प्रिंट नजर नहीं आ रहा। इस किताब में एक पैम्फलेट जरूर नजर आ रहा है जिस पर राहुल गांधी जी की इमेज बनी हुई है और इस पैम्फलेट पर लिखा है कि संविधान सम्मान सम्मेलन। अब ये बीजेपी का दावा है कि ये तो कोरे कागज थे, क्या चल रहा था। बीजेपी कह रही है लाल किताब में भी घोटाला। बीजेपी के अमित मालविया तो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर के नाम को मिटाने की साजिश है ये कांग्रेस पार्टी की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर संविधान निर्माता, उनके नाम को मिटाने की साजिश कर रही है कांग्रेस। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बीजेपी ने लिखा कि संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना है, मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। अच्छा ये सारे पोस्ट हैं आपके सामने। बीजेपी ने दावा किया कि राहुल गांधी संविधान की जिस लाल किताब को लेकर आए थे वो बिल्कुल कोरी थी, बिल्कुल कोरी, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरी संविधान की किताब को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया। जवाब दिया पवन खेड़ा जी आए सामने, कहा कि जो संविधान की किताब के पन्नों को खाली बता रहे हैं ना, दरअसल उनका दिमाग खाली है। सुनिए दोनों के बयान। राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही तर त्यांच्या सोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भूलणार नहीं। मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आई उसमें तो पूरा संविधान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है। सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है। ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। देखिए देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद लाल किताब पर घमासान तो मच गया साहब, बवाल तो हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि फडणवीस को सत्ता से बाहर जाने का डर दिख रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि फडणवीस ने भारत के संविधान का अपमान कर दिया, बीजेपी ने अपमान कर दिया। अच्छा रिएक्शन आ रहे हैं भरपूर साहब। वो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, उनका बयान ना ऐसा तो असंभव है, दावा कर दिया कि जो सम्मेलन में राहुल गांधी संविधान की जो किताब दिखा रहे थे वो किताब एक दिन पहले उनके पास थी। अच्छा संजय राउत ने यह दावा किया, वो बचाव में आया राहुल गांधी के, बीजेपी वाले प्रिंट से पहले जो किताब आती है वो दिखा रहे हैं, प्रिंट से पहले की किताब आ गई बीजेपी वालों के पास, ये ऐसा दावा। हालांकि संजय राउत जी जो दावा कर रहे हैं उस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पहले पन्नों की प्रिंटिंग होती है, उसके बाद पन्ने फोल्ड कर किताब तैयार की जाती है, जबकि संजय राउत साफ दावा कर रहे हैं कि पहले किताब तैयार हुई और प्रिंटिंग अभी बाकी थी। बहरहाल कौन सच कौन झूठ आप लोग तय करिए, बयान सबके सुनिए।
देश के नागरिक को अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो देश की सरकार भी तुम्हारे पास है, राज्य की सरकार तुम्हारे पास है, तो नक्सलवादी है तो कार्रवाई करो ना, तुमको किसने रोका है। लेकिन चुनाव में इस तरह का माहौल बना के और लाल रंग को जो हमारे हिंदू संस्कृति में महिलाओं का सुहाग का निशान है, उस लाल रंग को वो टीका कर रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं। तो ये देवेंद्र फडणवीस तुम हिंदू की बाजू में हो या खुद ही आतंकवादी और नक्सलवादी बन गए हो, यही अब प्रश्न खड़ा हुआ है। सत्ता से बाहर जाने का डर देवेंद्र फडणवीस के सामने दिख रहा है। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बहुत साफ कहना चाहता हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने भारत के संविधान का अपमान किया है। अंबेडकर जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जब संविधान बनाया था तो सबको बराबरी का हक दिया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं करती, वो इसे लाल झंडा समझ रही है, अर्बन नक्सलाइट से जोड़ रही है। अरे फडणवीस जी, तो क्या आपको भगवान बजरंगबली की लाल लंगोट भी अर्बन नक्सलाइट लगते हैं? झूठ फैलाने में इस विश्व में पहले नंबर की पार्टी है। संविधान की किताब सालों साल से हम देख रहे हैं, ये उनका दर्द है कि हम संविधान की बात कर रहे हैं और वो संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान की किताब कल हमारे मंच पर भी थी, हमारे सबके हाथ में थी, वही रेड कवर वाली, जिस लाल रंग की तकलीफ हो रही है फडणवीस को, वही किताब है ना। क्या है, प्रिंटिंग से पहले अगर कोई कागज आता है वो दिखा रहे हैं। ये गारंटी कार्ड नहीं, ये महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस का धोखा पत्र है। कल उन्होंने संविधान की जो लाल कॉपी है जो लेकर राहुल गांधी घूमते हैं वो भी बांटी, पर जब खोल कर देखा गया तो उसमें पन्ने खाली थे, ब्लैंक पेजेस थे, उसमें संविधान नहीं था। तो जिस प्रकार से ब्लैंक पेजेस बांटे गए, उनके प्रॉमिसेस भी ऐसे ही ब्लैंक है।